जय हिंद साथियों। तो आइए इस क्लास में हम लोग जानते हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स का नेमिंग रिएक्शंस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ नेमिंग रिएक्शंस को कवर किए थे, रेस्ट नेमिंग रिएक्शंस को इसमें कवर कर दे। तो ये बनेगा आपका लेक्चर नंबर 2। बिना देर किए हुए हम लोग अपने कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर और कमेंट जरूर करना है। तो सबसे पहला जो हम लोग को इसमें रिएक्शन बनने जा रहा है क्या है आपका SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन। तो SN1 और SN2 रिएक्शंस में हम लोग अंतर जानने वाले हैं। तो एज ए क्वेश्चंस के रूप में आपको लिख देते हैं कि difference between SN1 and SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 में अंतर देखिए। आंसर कैसे लिखिए, सबसे पहले दो भागों में बांट लेना है और बांटने के बाद एक साइड में लिख देना है SN1 रिएक्शन और एक साइड में आपको लिखना है SN2 रिएक्शन। अब दोनों में अंतर कह रहा है, हम लोग अंतर जानते हैं। ठीक, तो पहला इसमें जो पॉइंट बनेगा SN1 रिएक्शंस का सबसे पहले नाम लिखिए। नाम बनता है कि इसको बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख देंगे इट इज नॉन एज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें पावर 1 था तो यूनिमॉलिक्यूलर, इसका पावर 2 है तो पाई मॉलिक्यूलर। तो इसके लिए पहला पॉइंट बनेगा इट इज नॉन एज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है वह 1 होता है। तो इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है वह 2 होता है। इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। याद रहेगा, SN1 का ऑर्डर 1 होता है, SN2 का ऑर्डर 2। इसी पॉइंट की अगर हम लोग बात कर ले तो SN1 रिएक्शन होता है ये, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 होती है। लिख लेते हैं इट्स मॉलिक्यूलैरिटी इज 1 और इसमें लिख लेंगे इट्स मॉलिक्यूलैरिटी इज 2। अगला पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रहेगा और इसको हम लोग जानते हैं कि चौथा पॉइंट के रूप में SN1
सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे निर्भर करता है। जो अभिक्रिया में हेलो एल्केन भाग लेने कहलाएगा सिर्फ उसी पे निर्भर करता है, यह न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करता है। और SN2 दोनों पे निर्भर करता है, सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल। देखिए तो इसमें लिख सकते हैं it depends only on substrate in a chemical reaction। और इसमें हम लोग लिखेंगे It depends both substrate and nucleophile on a या in a chemical reaction, in a chemical reaction। अगला देखिए, अगर चौथा पॉइंट के बाद अगर पांचवा पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पांचवा पॉइंट बनाएगा SN1 में कि यह इंटरमीडिएट का निर्माण करता है। पांचवा पॉइंट हम लोग इसमें देख लेते हैं कि यह इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन को बनाता है। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि इट फॉर्म एन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट बनाता है और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वह बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। तो पांचवें पार्ट में इसमें लिख लेंगे कि इट फॉर्म ए ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, यह डबल स्टेप अभिक्रिया है या सिंगल स्टेप अभिक्रिया है? तो इसके लिए छठा पॉइंट बना लेंगे, इट इज डबल स्टेप रिएक्शन। और इसको बोल देंगे इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, या डबल स्टेप और या सिंगल स्टेप। अच्छा, इसके बारे में अगर हम लोग जिक्र करें तो ये सातवां पॉइंट बनाएगा कि इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है वह सबसे ज्यादा रहेगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, उससे कम आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री और फिर आएगा मिथाइल। लेकिन SN2 के केस में सबसे अधिक रिएक्टिविटी मिथाइल हैलाइड का, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री का सबसे कम पॉइंट। तो इसको लिख लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए यहाँ पर ध्यान से, सबसे ज्यादा रहेगा 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री RX, उससे कम रहेगा 2 डिग्री RX, R को कहेंगे अल्काइल, X को कहेंगे हैलाइड, उससे कम रहेगा 1 डिग्री का RX और सबसे कम रहेगा CH3X, इसको कहते हैं मिथाइल हैलाइड। अब अगर इसमें अगर हम लोग जिक्र करें, यहाँ पर सातवां पॉइंट बनेगा, यह है SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये बनेगा SN2 का, बिल्कुल इसका उल्टा। तो सबसे ज्यादा इसमें जो आपको दिखाई पड़ने वाला है रिएक्टिविटी ऑर्डर
और अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा किसका बनेगा, तो सबसे ज्यादा बनेगा मिथाइल CH3X। उससे कम किसका होगा, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का। उससे कम किसका होगा, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और उससे भी कम किसका होगा, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। याद रहेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो अगर हम लोग को एग्जाम में SN1 और SN2 में अगर अंतर पूछता है तो कम से कम आपको ये 7 पॉइंट आपको लिखना चाहिए। एक बार हम छोटे रूप में लाते हैं जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। छोटे रूप में अगर देखिएगा तो ये छोटे रूप में कुछ इस तरीका से हम लोग इसको देख सकते। लास्ट आपको इतना पे रखा है, क्या आपका SN1 और SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये SN1 और SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इसको आपको देख लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन से आप लोग का नेमिंग रिएक्शंस के रूप में हम लोग जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस का, जिसको आप बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो इसको अपने ओरिजिनल साइज में ला लेते हैं। चलिए जानते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला नेमिंग रिएक्शन और ये बनेगा आपका नेमिंग रिएक्शन के रूप में। इसको पढ़ते हैं बीटा और यहाँ पर लिखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में आगे चल करके आपको बताया जाएगा। इसी में आपको मिलेगा सेटजैप प्रोडक्ट। इसी में क्या मिलने जा रहा होगा, सेटजैप प्रोडक्ट, या नहीं तो फिर आप सेटजैप रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। हालांकि ये प्रोडक्ट रहता है तो सेटजैप प्रोडक्ट या एक प्रकार के उत्पाद का नाम है, इसीलिए इसको प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन बोलना उतना उचित नहीं रहेगा। हम लोग जानेंगे सेटजैप प्रोडक्ट। एक ही अभिक्रिया में जब रिएक्टेंट में कार्बन की संख्या बदलती है, यानी एक में ऑड नंबर रहे एक में इवन नंबर रहे, तो जो ऑड नंबर बोला जाता है जिसमें आपको कार्बन की संख्या रहे वैसा वाला सेटजैप प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। और जो इवन वाला रहता है जोड़े के रूप में जिसमें कार्बन रहे, जैसे 2 रहे 4 रहे 6 रहे, तो वह आपको कभी भी सेटजैप प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करता। आइए जानते हैं, देखिए। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये निर्भर कर जाएगा आपका डबल बॉन्ड के आधार पर। चलिए देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको कार्बन लेना है। क्या लेना है हम लोग को, कार्बन का कंपाउंड लेना है। और जो हम लोग लेंगे कंपाउंड वह बनना चाहिए आपका हेलो अल्केन का। किसका रहेगा, हेलो अल्केन का। हेलो अल्केन का वैसा कंपाउंड लेना है जिसमें आपको अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन ग्रुप और बीटा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन आपको दिखाई पड़े। आप जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर इस कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड इधर बना रहा है, एक हैलाइड के साथ बना रहा है और एक कार्बन के साथ बना रहा है। इस कार्बन का 4 बॉन्ड और इस कार्बन का 4 बॉन्ड बन गया। अच्छा देखिए, जहां पर लगा रहता है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, हैलाइड एक प्रकार का क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये एक प्रकार का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो जिस कार्बन पे लगा रहता है फंक्शनल ग्रुप, उस कार्बन को, जिस कार्बन पे लगा रहेगा फंक्शनल ग्रुप, उस कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। हैलाइड खुद फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये क्या बनाएगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा के जस्ट बगल, चाहे आगे हो चाहे पीछे, जो भी कार्बन दिखाई पड़ेगा उसको क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। उसको क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। तो जब हेलो अल्केन को गर्म किया जाता है, क्या किया जाएगा, गर्म किया जाए, ये गर्म करने का संकेत होता है। तो जब हेलो एल्केन को गर्म किया जाता है और गर्म किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, फॉर्मूला क्या बनेगा, KOH। फॉर्मूला क्या बनेगा, KOH। इसका नाम क्या होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ध्यान से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है कि ये 2 भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटेगा, 2 भागों में।
एक यह आपको टूट करके देगा K प्लस और एक दे देगा क्या OH माइनस। ठीक है, अब आगे देखिए। अब OH माइनस क्या काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, और OH माइनस जो आपका बेस बनेगा या किसके तरह काम करेगा, बेस की तरह। बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को अपनी ओर निकाल देगा, H प्लस को क्या करेगा, निकालेगा। तो H का जब इलेक्ट्रॉन रह जाएगा प्लस के रूप में निकलेगा तो H का इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर शिफ्ट करेगा और यहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा और K के साथ कंपाउंड को स्टेबल करेगा। अब यहाँ पर H प्लस में निकला है तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है निगेटिव चार्ज, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, टेल वाले पार्ट को दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज से। हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ले करके निकल रहा है, इस कार्बन पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब बगल वाले एटम्स पे पॉजिटिव हो और बगल वाले एटम्स पे नेगेटिव हो तो दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो देखिए ध्यान से, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा इस ग्रुप को निकालने की वजह से पॉजिटिव चार्ज। अब कंपाउंड बना देगा कि कार्बन कार्बन के बीच में तो एक बॉन्ड पहले से था, यहाँ पर इस प्रकार की क्रिया होने के कारण एक और बॉन्ड का निर्माण हो जाता है और ये आपको किस तरीके से दो बॉन्ड को खुला रखता है। आप ले करके चले थे अल्केन, हेलो अल्केन, जो फॉर्मेशन हुआ है वह बना है किसका, अल्कीन का। किसका हुआ है, अल्कीन का। अल्कीन किसको कहते हैं, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, अल्कीन का कंपाउंड। याद रहेगा, तो आपको याद रखना है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से हेलो अल्केन से अल्कीन बनाने के लिए इस रिएक्शंस का उपयोग किया जाता है। अब बात होती है कि इसमें इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकालना, एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकालना। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आइए इसके परिभाषा को नीचे लिखते हैं। आप एग्जाम में पहले परिभाषा लिखेंगे फिर इस जनरल अभिक्रिया को, इस पर एक एग्जाम्पल को भी लगाते हैं। तो देखिए परिभाषा को हम लोग नीचे लिखते हैं। परिभाषा क्या लिखना है, तो आपको बस सिंपल लैंग्वेज लिखना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग कि व्हेन हेलो अल्केन इज हेलो अल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन। हेलो अल्केन के साथ में क्या रहना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन रहना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन। हेलो अल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन इज heated in the presence of solution of potassium hydroxide, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला बन जाएगा KOH। ठीक, to give the product are alkene। जब हेलो अल्केन को जिसमें बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो उसको हम लोग गर्म करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की उपस्थिति में तो वह अल्कीन देता है। अब इसमें एक चीज और लिखो कि इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन atom is removed from beta carbon and halogen, ब्रैकेट में लिख देते हैं X atom is removed
halogen atom is removed from अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, अब देखिए बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन आइटम हटता है, जिसके कारण अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड between अल्फा एंड बीटा। अब आपको मेन एग्जाम में लिखना है, लैंग्वेज को थोड़ा और बढ़ाइए, देखिए ध्यान से। अब आगे हम लोग बोल सकते हैं इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं। लिखिए कि हाइड्रोजन एटम is eliminated from beta carbon, so it is known as beta एलिमिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन कार्बन बीटा कार्बन से रिमूव हो रहा है, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं इसके एक एग्जाम्पल। देखिए अगर यह एग्जाम्पल आपको देते, एग्जाम्पल में है CH3 CH2 और CH2 के साथ में X और यहाँ पर डाल दिया KOH और कर दिया हम। तो ये तो पता है कि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जैसे ही KOH डाल दिया। तो अब देखिए इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन और ये कहलाएगा क्या, बीटा। अब इस रिएक्शन को एक बार और लिख लेते हैं, यानी CH3 CH को रहने देते हैं और ऊपर एक H को ले जाते, हो गया 2H था, एक H को यहाँ रखे हैं, एक H को ऊपर ले। अब कार्बन के साथ 2H, इसके साथ में क्या है X, X के जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ सकते। ज्यादातर आप क्लोरीन या फिर ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं X के स्थान पर। चलो देखिए ध्यान से, अब जब इस तरीका से आप लिख लेते हैं तो रिएक्शन आसान हो गया। अब यहाँ लगाना है क्या, KOH। कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से H के बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ये बना है अल्फा कार्बन, ये बना है बीटा कार्बन। बीटा से H प्लस बाहर निकलेगा और अल्फा से X माइनस बाहर निकल जाएगा और बना लेगा आपका क्या, तो बना लेगा, क्योंकि H प्लस को यहाँ से बेस ले लेगा OH माइनस, इसको आपको बेस जो रहेगा वह बेस, ये बेस H प्लस को यहाँ से खींच लेगा, तो H प्लस जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा और यहाँ से X बाहर निकल जाएगा और दोनों के बीच में यानी CH3 CH बना लेगा डबल बॉन्ड, फिर हो जाएगा CH2। अगर बाहर निकलने की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल गया होगा, एक निकलेगा आपका H2O और एक निकल जाएगा आपका कौन सा, एक निकल जाएगा आपका KX। चलो अब ये जो बना है, ये बना है आपका डबल बॉन्ड आ गया, आइलैंड में सिंगल बॉन्ड। इसको कहेंगे हम लोग क्या, तो अल्काइल के रूप में कहेंगे तो ये कहलाएगा प्रोपाइल हैलाइड, या नहीं तो IUPAC नेम के रूप में कहेंगे तो ये कहेंगे आपका हेलो, 3 कार्बन वाले में और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। यहाँ ये कहलाएगा आपका प्रोपीन। अभी तक इसमें सेट प्रोडक्ट नहीं बना, लेकिन अगर आप 5 कार्बन लेते हैं तो इसमें सेट प्रोडक्ट की पूरी संभावना बनेगी। देखिए ध्यान से, ये पहला एग्जाम्पल था, अब एक दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे CH3
CH2 और ये CH के साथ में लगा दिए X, इधर लगा दिए CH और यहाँ पर डाला गया Y। अब देखिए तो इस अभिक्रिया में ये है आपका अल्फा कार्बन और ये है आपका बीटा कार्बन, लेकिन आपको दिखाई पड़ेगा एक और आपको यहाँ पर बीटा। तो जब बीटा कार्बन की संख्या 2 हो जाए तो प्रोडक्ट भी 2-2 बनेगा। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। जब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और X बाहर निकलेगा, और जब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो जाएगा, X डायरेक्ट हम आपको प्रोडक्ट लिख चुके हैं और इसी को बोलते हैं सेट गैप। इसी को क्या बोला जाएगा? सेट गैप। देखिए मैकेनिज्म आपको ऊपर है, बिल्कुल वैसे करना है। एक हाइड्रोजन को ऊपर रखना है, हाइड्रोजन को X+ में निकालिए, बॉन्ड को तोड़िए और X को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड। तो एक प्रोडक्ट आपका बन गया CH3 CH2 फिर CH बनेगा डबल बॉन्ड और ये रहा CH और आगे है CH3। ये जो बना है ना ये पहला प्रोडक्ट बना और एक बनेगा का दूसरा प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब यहाँ से निकालना है इस कार्बन का एक H कम करना है, पीछे वाले में कुछ नहीं करना है, इस X को हटाना है, तो यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड। तो बना लिया आपका CH3 CH2 ये CH2। देखिए CH2 के बाद CH और CH के बाद डबल बॉन्ड और फिर CH। अब इस दोनों में जब दो प्रोडक्ट बनता है तो दोनों में से किसको आप मेजर कहेंगे और किसको माइनर कहेंगे? तो देखिए ऊपर वाले में जो ये बनाया है आपका, इसको पहला कार्बन, इसको दूसरा कार्बन, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको पांचवा, इसको बोलेंगे 2 पेंटीन। ये कहलाएगा 1 पेंटीन। एक है 2 पेंटीन, एक है 1 पेंटीन। 2 पेंटीन हमेशा मेजर कहलाएगा और ये हो गया इसका मेजर प्रोडक्ट और ये बनता है 81%। और ये बना माइनर प्रोडक्ट। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा माइनर प्रोडक्ट। ये क्या बनाएगा? माइनर प्रोडक्ट। देखिए माइनर प्रोडक्ट और ऊपर दोनों मिला करके 100% है, जिसमें एक है आपका कितना परसेंट? 81%। तो दूसरा कितना बनेगा? 19%। ठीक है, ये आप ले करके चले थे 2 पर क्या लगा था? हैलाइट लगा, ठीक है ना? तो 2 हेलो, हैलाइट के लिए हेलो शब्द आ गया और 5 कार्बन को कहेंगे पेंटेन। ले करके चले थे 2 हेलो पेंटेन। जो बना है वह बना है, एक बना है 2 पेंटीन, एक बना है 1 पेंटीन। और इस दोनों प्रोडक्ट को एक साथ कहते हैं क्या? तो सेट गैप प्रोडक्ट। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो जो है अच्छे से आपको समझ में आया होगा और इसके आगे के नेमिंग रिएक्शंस को हम लोग अगले क्लास में कवर करने वाले हैं और वह आपको चला जाएगा लेक्चर नंबर 3 में। 4 और नेमिंग रिएक्शन आपका बचा है। एक है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक है पुर्च रिएक्शन, एक है फिटिंग रिएक्शन और एक है पुर्च फिटिंग रिएक्शन। आसान रिएक्शन है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक। थैंक यू।